बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैंगनीज़ एलिमेंट को और उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेक्चर्स में वेनेडियम एलिमेंट को डिस्कस किया था और उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, और जो मेन पोर्शन था उसकी डिस्कशन का वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज ए कैटलिस्ट। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज़ द कंपाउंड ऑफ वेनेडियम एलिमेंट। हमने, अगर आपको याद हो, चैप्टर की स्टार्ट में बात की थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड जो है दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो फिर उसके बाद हमने क्रोमियम एलिमेंट को डिस्कस किया था और उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ साथ क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैंगनीज एलिमेंट की डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंगनीज एलिमेंट का वर्ड जो है दिस इज फ्रॉम मैग्नीस, का मतलब है मैग्नेटिक, कि इनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इनमें मौजूद थी। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तो उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, मैंगनीज का सिंबल जो है कैपिटल एम स्मॉल एन है। अपीयरेंस के फर्स्ट इंस्टेंट पर, या अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, देखने से इनकी अपीयरेंस क्या होगी? सिल्वरी वाइट है, ब्रिटल है और मेटेलिक इन नेचर है। ब्रिटल हम उसको कहते हैं जो कि आसानी से टूट सके। ठीक है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज इज 25 एंड एटॉमिक वेट ऑफ मैंगनीज इज 54.938। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। दिस इज क्लियर, क्योंकि सेकेंड ईयर की लेवल पर कम से कम ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें 54 पॉइंट के बाद 938 की वैल्यूज लिखी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स में जब वैल्यूज आ जाती हैं किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की एटॉमिक मास के साथ, तो आप समझ जाएं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एटॉमिक नंबर 25 इज आर्गन। यहाँ तक हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे स्टूडेंट्स, जिनको हम आर्गन कोर कहते हैं। 1s2 फर्स्ट शेल का, 2s2 2p6 सेकंड शेल का, 3s2 3p6 थर्ड शेल का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 4s2 आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और आखिरी 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डी सब शेल में चले जाएंगे 3d5 में। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी स्टूडेंट्स 3d5 है, और हमने कहा था या डिस्कस किया था कि डी सब शेल इज कंपोज्ड ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू होम्स रूल, पहले हाफ फिलिंग होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी। अब जब 26th, 27th, 28th, 9th एंड 10th इलेक्ट्रॉन आएगा, उनकी डी सब शेल में पेयरिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर 26 नेक्स्ट एलिमेंट है आयरन, तो उसमें से एक पेयर बनेगा। फिर उसके बाद कोबाल्ट है विद 27, तो एक और पेयर बनेगा, और निकल 28 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल इस एलिमेंट का, किस एलिमेंट का? मैंगनीज का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज लोकेटेड, इट इज प्लेस्ड इन द पीरियड 4th ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इन डी ब्लॉक। क्यों डी ब्लॉक में है? क्योंकि इसमें डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जिनमें डी इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, पार्शली फिल्ड हो, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। जैसे अगर हम एक्सक्लूड करें जिंक को, उसमें 3d10 है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, दैट इज एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट की कैटेगरी कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल बताया गया आपको स्टूडेंट्स कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। यहाँ पर भी D5 है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स जिन पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज इज 1245 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 2061 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर किसी भी लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर बैलेंस हो, उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 7.4।
स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया गया था कि जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, नॉर्मली हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं दैट इज वाटर। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह मैंगनीज की डेंसिटी है 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की गई है, तो मतलब ये है स्टूडेंट्स की इसकी डेंसिटी को, मैंगनीज की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर किया गया है। उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 7.4। देयर इज नो यूनिट बिकॉज इट इज रिलेटिव वैल्यू है, तो इसलिए कंपैरिजन से ये वैल्यू आई है, यूनिट इसके साथ कोई नहीं लगेगा। डिस्कवरी स्वीडन का एक केमिस्ट था। स्टूडेंट्स इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है योहान, जोहान नहीं है, जैसे जॉन के लिए JHON है। दिस इज योहान गॉटलीब गन। स्वीडन एक केमिस्ट था, उसने मैंगनीज को डिस्कवर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंगनीज, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी मैंगनीज से रिलेटेड। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री ये है कि वो नेटिव स्टेट में या एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज दे आर रिएक्टिव, वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इसलिए वो हमारे पास ओर्स की फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ना कि एलिमेंटल फॉर्म में। ओनली मैंगनीज अवेलेबल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स जिनको हम ओर्स कहते हैं। अब ओर्स हैं, टेबल दी गई है आपको और केमिकल फार्मूला उनका लिखा गया है। पहला ओर जो है मैंगनीज का दैट इज पायरोलोसाइट। पायरोलोसाइट केमिकल फार्मूला है उसका MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड का दूसरा नाम जो है या उसके ओर का नाम जो है दैट इज पायरोलोसाइट। सेकंड जो है रोडोक्रोसाइट है, रोडोक्रोसाइट। मैंगनीज कार्बोनेट MnCO3 केमिकल फार्मूला है इसका। उसके बाद जब थर्ड ओर की तरफ हम आते हैं, फ्रैंकलिनाइट की तरफ, तो उसमें कहा गया है कि रिपीटिंग यूनिट्स हैं इनके जो क्रिस्टल लेटर्स होंगे। अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि ओर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, सॉलिड इन स्टेट, तो इनके जो क्रिस्टल लेटिस होंगे उसमें रिपीटिंग यूनिट्स होंगे किन किन एलिमेंट्स के, जिंक के, आयरन के और मैंगनीज के। और उसके बाद फिर आयरन और मैंगनीज 2 होल O4 होगा उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर फ्रैंकलिनाइट ओर, जिसमें ये एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे, रिपीटिंग यूनिट्स होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड की केस में अगर हम देखें, पहले सोडियम एंड फिर क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम एंड क्लोराइड एंड सो ऑन। हर तरफ तीनों डायमेंशंस में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एंड जेड एक्सिस पर। फिर इसके बाद साइलोमेलेन है, साइलोमेलेन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे साइलेंट हैं। साइलोमेलेन बेरियम है, ग्रुप 2 का मेंबर है, और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर मैंगनीज 5O10, ये यूनिट सेल का या जो सिंपलेस्ट यूनिट है साइलोमेलेन ओर का, उसकी केमिकल कंपोजिशन ये है स्टूडेंट्स। और आखिरी जो है वो मैंगनाइट है, जिसमें MnO और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है। तो स्टूडेंट्स ये जो टेबल दी गई है इसमें से मैंगनीज के ओर की डिस्कशन की गई है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि इनमें अगर हम आयरन की बात करें, मैंगनीज की बात करें, ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग इट फॉर मैंगनीज, इसको हम जिंक के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोपोर्शन कि किस एलिमेंट का प्रोपोर्शन उसमें कितना है। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है आपकी किताब में मैंगनीज एलिमेंट से रिलेटेड, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं कि इट इज द अपैरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जब एक एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम उस एलिमेंट का, उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे अगर हम मैंगनीज की केस में बात करें, MnO एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें अगर आप देखें मैंगनीज और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो वो -2 होगा। इसी तरह हमारे पास फिर हमने न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है तो 2 नेगेटिव को हम बैलेंस करेंगे 2 पॉजिटिव से, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के केस में
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज 7+ शो कर सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की मैंगनीज की केस में, दैट इज 4s2 3d5। अगर मैंगनीज सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, स्टूडेंट्स याद रखें ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 4s से होगी, उसके बाद 3d से होगी, क्योंकि 4s इज द आउटर मोस्ट शेल। तो पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है 4s से, तो फिर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4s से जा रहे हैं उनके साथ साथ अगर 3d से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो फिर मैंगनीज 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स d से और 2 4s से चले जाएं, तो फिर हमारे पास 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के लिए पॉसिबल है। और अगर 2 4s से और 4 3d से, तो फिर 6+। और अगर 5 3d से और 2 4s से चले जाएं इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर हमारे पास 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पॉसिबल है स्टूडेंट्स। 7+ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का, और उसके कंपाउंड्स बताए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से अनस्टेबल Mn2O7 है, और उसके साथ साथ पोटाशियम परमैंगनेट है KMnO4। स्टूडेंट्स, उसमें से जो मैंगनेट आयन है उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसका इंटेंस पर्पल कलर हो जाता है, इतना डार्क होता है कि वो ब्लैक या डार्क ब्लू अपीयर होता है। इनफैक्ट कलर इज पर्पल, डार्क पर्पल। दूसरा जो कंडीशन है या जो एग्जाम्पल है मैंगनीज का जिसमें 6+ में है, वो मैंगैनिक एसिड है H2MnO4। स्टूडेंट्स, मैंगैनिक एसिड जो है अनस्टेबल एसिड है विच इज अननोन, दिस इज थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली कहा गया है कि इसके जो सॉल्ट्स हैं जैसे MnO3 या K2MnO4, अगर इसको हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें किसी बेस के साथ रिएक्शन पर, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा स्टूडेंट्स, और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे। तो बेस का जो पॉजिटिव पोर्शन होगा, सपोज हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो जो कंपाउंड बनेगा फिर K2MnO4 बनेगा। मतलब इन साल्ट्स को, जिनको मैंगनेट्स कहते हैं, कहा गया है कि पॉसिबली these are the products of this unstable या unknown acid H2MnO4 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 6+। और फिर ट्राईऑक्साइड की केस में मैंगनीज ट्राईऑक्साइड 3 ऑक्सीजन हैं, उसके साथ सिंगल ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन हैं तो 6 नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 नेगेटिव बैलेंस होगा 6 पॉजिटिव से, जिससे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 पॉजिटिव होगा। उसके बाद स्टूडेंट 4+ की बात की गई है कि 4+ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज का, दिस इज वेरी रेयर, वेरी लिमिटेड। मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड में गिनती के कुछ कंपाउंड्स होंगे, जिसमें से एक एग्जांपल है मैंगनीज डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसमें मैंगनीज 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3+, और कहा गया है कि दीज कंपाउंड्स आर नोन एज मैंगानिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं। तो जो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज के कंपाउंड्स हैं उनको मैंगानिक कंपाउंड्स कहते हैं स्टूडेंट्स। एक्वस सॉल्यूशन में 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज अनस्टेबल। क्यों? इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि 3+ में 4s2 3d4 कंडीशन है। अब 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये रिड्यूस होगा, अनस्टेबल है, रिड्यूस होगा। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि d में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर सकता है, इसलिए मैंगनीज 3+ से इलेक्ट्रॉन गेन करके 2+ में कन्वर्ट हो सकता है, तो रिड्यूस होगा। अब इनके जो कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो है H2Mn2O4, ऑक्सीजन 4 है, 4 नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन हैं, 2 पॉजिटिव प्लस 8 नेगेटिव इज इक्वल टू 6 नेगेटिव। तो 6 नेगेटिव जब बैलेंस होगा तो वो 6 पॉजिटिव से बैलेंस होगा। अब 6 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 मैंगनीज है, तो 6 को 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज 3+ इन दिस केस। और मैंगनीज सल्फेट है, सल्फेट आपको सिंपली पता है कि हमारे पास 2 नेगेटिव होगा, 2 में सल्फेट्स हैं तो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, तो मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल है इस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन के बाद की बात है।
अब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में जो है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने बात की कि जब मैंगनीज 2+ स्टेट में होगा स्टूडेंट्स तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी D5 4s0। इसका मतलब यह है कि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं विच इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी लूज करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करेगा ना लूज करेगा, D5 में वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? ताकि स्टेबिलिटी लूज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेबल। अब ये वाला आयन जो है कौन सा आयन जिसमें मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका कलर है पेल पिंक। स्टूडेंट्स पेल पिंक का मतलब है लाइट पिंक। ठीक है, और एग्जिस्ट कैसे करेगा एक्वस सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2। नोमेनक्लेचर में हमने बात की थी कि अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मौजूद है, न्यूट्रल लिगेंड मौजूद है तो उसका नाम पहले आएगा, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। मेटल का नाम वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और छोटे ब्रैकेट में हमने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। इस केस में वाटर मौजूद है स्टूडेंट्स। कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? 6। तो हेक्सा 6 के लिए और एक्वा मैंगनीज 2 इसका नाम होगा इस आयन का। अगर बाहर उसके साथ क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड है या फ्लोराइड है या आयोडाइड है तो फिर उसका नेगेटिव पार्ट का नाम आएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 में हमने नोमेनक्लेचर में ये बात की थी कि पॉजिटिव पार्ट्स आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन नेगेटिव पार्ट्स। ऑक्सीडेशन के लिए स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? रीजन मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स के ये नहीं चाहेगा कि मैं D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूज करूं। ठीक है, तो इसलिए इट इज स्टेबल टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट उसके बाद इनके कंपाउंड्स को कहा गया है कि दीज आर द वो कंपाउंड्स जिसमें मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है उनको हम मैंगानस कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल MnO है, मैंगनीज कार्बोनेट है, सल्फेट है और क्लोराइड है, जिसमें से मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्टूडेंट्स ये थोड़ी बहुत जो डिस्कशन की, ब्रीफ डिस्कशन की हमने, इट इज रिगार्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है मैंगनीज की केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें हम मैंगनीज के कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट को डिस्कस करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम डिस्कस करेंगे इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स व्हिच itself reduces and oxidizes others। मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कंपाउंड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स जो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेंगे। तो मैंगनीज जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन करेगा दूसरे सब्सटेंसेस की, तो ये 7+ से 2+ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या 4+ में आएगा, इट डिपेंड्स, लेकिन कम से कम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से कम होगा। कोल्ड स्टेट में इसका रिएक्शन होगा अल्कीन के साथ, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं एक पोटेशियम परमैंगनेट को कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कौन सा रिएक्शन करता है, उनकी केमिस्ट्री में क्या चेंज लेकर आता है कोल्ड स्टेट में। और कलर चेंज जो है इट डिपेंड्स ऑन एसिडिक और बेसिक मीडियम। स्टूडेंट्स रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है। अल्कीन आपको पता है, इंशाल्लाह आप आने वाले चैप्टर्स में सीख जाएंगे कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर या तो हम एसिडिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे या हम बेसिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि हमने कुछ देर पहले बात की कि जब रिएक्शन होगा मैंगनीज 7 से 4 में या 6 में या 2 में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो कलर चेंज भी उसके साथ आएगा। जो कलर चेंज है स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम कि किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 5 मोल्स ऑफ अल्कीन है, और अल्कीन की इंट्रोडक्शन की मैंने आपके साथ कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। दिस इज इथीन, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट
एक्वस सोल्यूशन होगा उसके साथ साथ। अब पोटेशियम KMnO4 जो है परमैंगनेट को हमने यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ परमैंगनेट आयन रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री को समझने के लिए पोटेशियम लिखने की जरूरत एट दिस मोमेंट नहीं है। और उसके साथ 6 पॉजिटिव आयंस आप देख सकते हैं। ये 6 पॉजिटिव आयंस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम को स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बात की थी कि पोटेशियम परमैंगनेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब ऑक्सीडाइज करेगा इथीन को, तो इथीन को या अल्कीन को कन्वर्ट कर लेगा ग्लाइकोल्स में। ये पुराना नाम है, पुराने नोमेनक्लेचर सिस्टम में जब दो एडजेसेंट कार्बन्स पर 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बॉन्डेड होते तो उनको ग्लाइकोल्स कहा जाता, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में या आयोपेक रूल्स के मुताबिक दिस इज 1,2-डाइऑल, 1,2-डाइऑल, मतलब दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 and di is used for the 2 and OL is used for the hydroxyl functional group स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा 1,2-डाइऑल में और पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज आयन 7+ से कन्वर्ट होगा 2+ में, जिसमें इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं स्टूडेंट्स। तो मैंगनीज खुद रिड्यूस हुआ और अल्कीन को ऑक्सीडाइज किया स्टूडेंट्स। 7+ से मैंगनीज 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। अब यही रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में कैरी करवा लें तो क्या होगा? बेसिक मीडियम में हमने हाइड्रोक्सिल आयंस इंट्रोड्यूस करने हैं स्टूडेंट्स। बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे। यू नो दैट इट इज और आइदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब वही अल्कीन मौजूद है स्टूडेंट्स, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके साथ परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव। यहां पर मैंगनीज 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल बेसिक मीडियम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जब रिएक्शन हो जाएगा तो अल्कीन उसी कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसको हम 1,2-डाइऑल कहते हैं या जिसको हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके साथ मैंगनीज जो है परमैंगनेट से मैंगनेट आयन में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स। यहां पर MnO4 डबल नेगेटिव, मैंगनीज इज इन 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंगनीज पर्पल कलर से ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट होगा ग्रीन कलर में, 7 से वो चला जाएगा 6+ में स्टूडेंट्स। मैंगनीज तो खुद रिड्यूस हुआ लेकिन अल्कीन को ऑक्सीडाइज किया। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा? अल्कीन वही आयन, कौन सा आयन? 6+ आयन मैंगनीज का, वाटर के साथ, मतलब वाटर एक्वस मीडियम है स्टूडेंट्स, रिएक्शन के बाद कन्वर्ट होंगे उन्हीं 1,2-डाइऑल में और उसके साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा। तो स्टूडेंट्स मैंगनीज डाइऑक्साइड की केस में मैंगनीज इज 4+, मैंगनीज 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आने से इसका कलर भी चेंज होगा। जनरली आप देख सकते हैं कि मैंगनीज 7+ से पर्पल कलर से 6+ में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, और कलर उसका बन गया ग्रीन। ग्रीन कलर से फाइनली जब वो 6+ से कन्वर्ट हो जाता है 2+ में, तो उसका कलर हमारे पास डार्क ब्राउन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये था रिएक्शंस पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इनटू 1,2-डाइऑल्स, या जिनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। जनरली अगर हम बात करें दे आर अल्कोहल्स, क्यों? क्योंकि इनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है स्टूडेंट्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। तो दीज आर अल्कोहल्स, पुराना नाम जो है इनका ग्लाइकोल्स है, मॉडर्न रूल्स के मुताबिक 1,2-डाइऑल्स हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का जो रिएक्शन है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशंस। स्टूडेंट्स हमारे पास टाइट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नोन सॉल्यूशन। नोन सॉल्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। प्राइमरी
स्टैंडर्ड्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी आप याद रख लें कि इनका मोलर मास हाई होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होंगे, ये एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन में फ़र्क नहीं आता। एसिडिक या बेसिक मीडियम से में कन्वर्ट नहीं होते, या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से, या वाटर या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने से। यहाँ पर हम मैंगनीज आयन को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, और आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेज अदर्स, रिलीज करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटमों से या आयन से, और खुद रिड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज में इनकी कमी आ जाती है। स्टूडेंट्स, पर्पल परमैंगनेट आयन जो है वो चेंज होगा कलरलेस Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। कलरलेस क्यों होगा? अगर आपको याद हो, हमने ट्रांजिशन मेटल्स की केमिस्ट्री में बात की थी कि ये एलिमेंट्स, इनमें जब लीगेंड इनको अप्रोच करेगा तो ऑर्बिटल्स जो होंगे ये स्प्लिट अप होंगे, एनर्जी डिफरेंस इनमें आएगा। लोअर एनर्जी में 3 ऑर्बिटल्स चले जाएंगे और हायर एनर्जी में 2 चले जाएंगे। नीचे वाले जो 3 होंगे, जिनको नीचे का मतलब ये है लो एनर्जी वाले, T2G, इनको हम ट्रिपली डीजेनरेट कहते हैं। ट्रिपली का मतलब है 3 ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी, और डबली डीजेनरेट का मतलब है सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स। इनकी T2G और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है। अब हमारे पास अगर मैंगनीज 2+ की हम बात करें तो T2G में 3 ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। EG में 2 ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन नहीं हो सकती। तो जब नहीं होगी तो जो कलर होगा इनका, वो सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, कलरलेस दिखाई देगा हमें। स्टूडेंट्स, इस केस में हम देखते हैं कि मैंगनेट आयन को, परमैंगनेट आयन को ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करवाया गया है। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सलेट आयन स्टूडेंट्स, जिसमें 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड हैं और उन दोनों कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन से। दोनों केसेस में, दोनों कार्बन की केस में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है स्टूडेंट्स, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के जरिए बॉन्डेड है। और जो सिंगली बॉन्डेड है दे कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज होंगे ऑक्सलेट आयन में। अब ऑक्सलेट आयन जब परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्शन करता है तो स्टूडेंट्स परमैंगनेट 7 से कन्वर्ट होगा 2+ में, और ऑक्सलेट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। इसी तरह अगर आप देखें, रिएक्शन ऑब्जर्व करें, परमैंगनेट 7+ से रिड्यूस होकर 2+ में आया है, और ऑक्सलेट आयन नेगेटिव से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट्स, फिर आखिर में आपकी किताब में बात की गई है कि हम पोटाशियम परमैंगनेट को आयरन की अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास आयरन अननोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है आयरन का, जिसको हम आयरन 2 सोल्यूशन कह सकते हैं, कि आयरन उसमें 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जब हम उसको पोटाशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट आयन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो परमैंगनेट आयन आयरन 2 को मजबूर करेगा टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो आयरन 2 से आयरन 3 में कन्वर्ट होगा। अब आयरन 3 का जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है वो परमैंगनेट आयन 7+ गेन कर लेगा, तो वो 7+ गेन करने से, इलेक्ट्रॉन गेन करने से 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रिड्यूस हो जाएगा, और आयरन 2+ से कन्वर्ट हो जाएगा 3+ में। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इससे हम कैसे आयरन की अननोन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है कि परमैंगनेट आयन में मैंगनीज जो है वो 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब वो 2+ में कन्वर्ट हो गया, इट मींस कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आयरन 2 से जब आयरन 3 में कन्वर्ट होगा तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैंगनीज ने तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो आयरन के 5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे टू रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयन। तो इसी तरह 1:5 से
हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 आयंस इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मैंगनीज एलिमेंट को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे तो एक नए एलिमेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।